वेलकम वंस अगेन। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, और स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में हमने क्या क्या देखा था। ये सारी चीजें क्लियर हो गई थी हमें कि स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी क्या क्या फंक्शंस होते हैं। और उसके बाद हमने देखा था क्या क्या स्ट्रक्चर हमें दिख रहे हैं फ्लावर के अंदर। तो आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। ठीक है, तो एंथर की अगर हम बात करते हैं तो एंथर इज द पार्ट ऑफ द फ्लावर, पार्ट ऑफ फ्लावर which bears pollen grains। ठीक है, वो पार्ट है फ्लावर्स का जो अपने अंदर क्या रख रहा है, पोलन ग्रेन्स को रख रहा है। डायग्राम से थोड़ा सा दिखा देता हूं आपको, अच्छे से डायग्राम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ एंथर। ये किसका स्ट्रक्चर है? एक एंथर का स्ट्रक्चर है। इस चीज में, इस डायग्राम में आप क्या क्या देख पा रहे हैं, देखो ये एंथर है। तो एंथर की सबसे खास बात क्या है? इट इज अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर है? बाय लोब्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, एंथर इज अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, क्योंकि आप देख रहे हैं एक लोब ये रहा, ठीक है, और दूसरा लोब ये रहा। दो लोब हैं, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं और बीच में एक टिश्यू पाया जाता है जो दोनों को कनेक्ट करने में मदद कर रहा है, दैट इज कनेक्टिव। उसको हम क्या बोल देते हैं? कनेक्टिव। और एक लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव के थ्रू वो यहाँ पर एक गैप भी क्रिएटेड रहता है। नीचे वाला स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, दिस इज नोन एज फिलामेंट। और फिलामेंट का जो प्रोक्सिमल एंड है, ठीक है, कौन सा एंड है? प्रोक्सिमल एंड है। ये अटैच रहता है किससे? थैलेमस से। ठीक है, किससे अटैचमेंट रहता है इसका? थैलेमस से। कई बार इसका पेटल से भी अटैचमेंट हो जाता है, और वो कंडीशन क्या कहलाती है? एपीपेटेलस। ये 11th क्लास में शायद आपने पढ़ा हो। अगर ये एंथर का जो फिलामेंट है किससे अटैच हो जाए? पेटल से फ्लावर की, तो कंडीशन क्या कहलाएगी? एपीपेटेलस। और वरना बेसिकली ये किससे कनेक्टेड रहता है? थैलेमस से कनेक्टेड रहता है। ठीक है अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एक लोब के अंदर दो थीका देखने के लिए आपको मिल रहे हैं, दो चैम्बर्स देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसको एक लोब को क्या बोल देते हैं? डाइथिकस। और कंप्लीट एंथर को क्या बोल देते हैं हम? टेट्राथीकस। ठीक है, कंप्लीट एंथर इज नोन एज टेट्राथीकस। पूरा एंथर जो है वो क्या कहला देगा? टेट्राथीकस कहलाएगा। आती है बात समझ में? चलिए, तो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स। क्या कि पार्ट है फ्लावर का जिसमें पोलन ग्रेन्स पाए जा रहे हैं। बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, देखो दो लोब है यहाँ पर। ठीक है, बीच में जो टिश्यू पाया जा रहा है ये वाला रीजन, इसको हम क्या बोलते हैं? कनेक्टिव बोलते हैं। और इसको हम एंथर को टेट्राथीकस भी बोलते हैं। टेट्राथीकस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक लोब में, अगर हम एक लोब की बात करें तो दो चैम्बर्स हैं। ठीक है, और टोटल एंथर में कितने चैम्बर हो जाएंगे? 1 2 3 4। इसलिए हमने इसको क्या बोला? टेट्राथीकस। ठीक है, क्या बोला? टेट्राथीकस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर से इस डायग्राम को लेंगे हम। इस डायग्राम से हमें कुछ और बात जाननी है। ठीक है, देखो इस डायग्राम में खास क्या है कि ये जो एक चैम्बर आपको दिख रहा है, दिस चैम्बर इज नोन एज माइक्रो स्पोरेंजियम। इस एक चैम्बर का क्या नाम है? माइक्रोस्पोरेंजियम है। और इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर स्पेशलाइज्ड टिश्यू रहता है, दैट इज नोन एज स्पोरोजीनस टिश्यू। उस टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू बोलते हैं। और स्पोरोजिनस टिश्यू के सेल को क्या बोलेंगे हम? स्पोरोजिनस सेल। ठीक है, या फिर पोलन मदर सेल, दैट इज पीएमसी। ठीक है, जो इसके अंदर सेल्स पाए जाएंगे जो आगे चल के पोलन ग्रेन को बनाएंगे, वो सेल्स आपके क्या कहलाते हैं? पोलन मदर सेल्स। ठीक है, दैट इज पीएमसी। गॉट इट? या फिर स्पोरोजिनस मदर सेल भी बोल सकते हो, एसएमसी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये आप देख पा रहे हैं कि एक एंथर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जा रहे हैं ना, माइक्रोस्पोरेंजियम पाए जा रहे हैं। और सारे माइक्रोस्पोरेंजियम को मिला के हम क्या बोल देते हैं? माइक्रो स्पोरेंजिया। ठीक है, सारे माइक्रोस्पोरेंजियम मिला के क्या कहला रहे हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया। अब माइक्रोस्पोरेंजियम जो सिंगल है, जब ये न्यू
है ना। जब ये प्लांट बन रहा है और इसका एंथर डेवलप्ड हो रहा है, यंग एंथर है, ठीक है, अगर वो कैसा एंथर यंग है तो हम उसको नाम दे रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। और जब वो मैच्योर हो जाता है, ठीक है, जब वो क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो वो कहलाता है पोलन सैक। तो एक पोलन सैक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, तो टोटल कितने पोलन सैक हो जाएंगे, 4 पोलन सैक हो जाएंगे इसके अंदर, ठीक है, क्या हो जाएंगे, 4 पोलन सैक इसके अंदर प्रेजेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई बेसिक सी बात। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज जो हमने जाननी है कि ये वाली जो इसकी एक्सटर्नल लेयर्स है कि ये क्या हमें समझा रही है। तो हम जानते हैं दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो स्पोरेंजिया। अगर हम एक माइक्रो स्पोरेंजिया के स्ट्रक्चर की बात करें तो इट इज मेड अप ऑफ एक्सटर्नली 4 लेयर्स, 4 तरीके की लेयर्स से बना हुआ है। सबसे बाहर की लेयर जो होती है कहलाती है एपिडर्मिस। जो सबसे बाहर की लेयर है वो क्या कहला रही है, एपिडर्मिस। उसके बाद अंदर आते हैं तो दैट इज एंडोथीसियम, ठीक है, जो उसके अंदर की लेयर है वो कहला रही है एंडोथीसियम। फिर हमारी 2 से 3 क्या आती है, मिडिल लेयर्स आती है, ठीक है, 2 से 3 क्या आ रही है, मिडिल लेयर्स आ रही हैं 2 से 3। और लास्ट आती है हमारे सबसे इंटरनल लेयर दैट इज टैपिटम। अभी डायग्राम की मदद से देखेंगे सब क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आपने जानना है कि ये जो 3 लेयर होती हैं, ये तीनों लेयर क्या होती है, हमारी प्रोटेक्टिव होती है। कैसा होता है इसका फंक्शन, प्रोटेक्टिव। और यही 3 लेयर हमारी एक बहुत अच्छे प्रोसेस में मदद करते हैं दैट इज डेहिसेंस ऑफ एंथर, यानी कि एंथर के बस्ट होने में, जिससे कि पोलन ग्रेन बाहर आ सके। एंथर के बस्ट होने में देखो, लास्ट वीडियो में एक चीज बताना भूल गया था कि ये जो 4 वल थे, इसमें से 2 वल जो है ये क्या कहलाते हैं, नॉन एसेंशियल, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, नॉन एसेंशियल वर्ल्स, क्योंकि इनका काम रिप्रोडक्शन में नहीं होता। पर ये वाले वर्ल्स जो होते हैं दोनों क्या कहलाते हैं, एसेंशियल वर्ल्स या नॉन एसेसरी, या ये वाले कहलाते हैं एसेसरी, ठीक है। चलिए, तो बात कर रहे थे कि ये डेहिसेंस ऑफ एंथर में मदद कर रहा है कौन, ये जो 3 लेयर है हमारी, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा डायग्राम, एनसीईआरटी बेस्ड डायग्राम आ रहा है और यही आपकी बुक में दे रखा है, सेम टू सेम डायग्राम, इसी की मदद से हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलिए, थोड़ा और जूम इन कर लेते हैं। देखें, ये इस वाले रीजन को थोड़ा सा जूम करके दिखा रखा है, इस वाले रीजन को। तो सबसे बाहर की लेयर जो आप देख रहे हैं, ये वाले सेल लेयर, ठीक है, ये वाली सेल लेयर जो है ये आपकी क्या कहला रही है, एपिडर्मिस कहला रही है। उसके बाद ये वाली जो लेयर आपको दिख रही है, ये वाली, ठीक है, ये वाले सेल जो दिख रहे हैं, दीज आर द सेल्स ऑफ एंडोथीसियम। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की जो लेयर है ये आपकी क्या है, मिडिल लेयर्स। और इसके बाद जो सबसे इंटरनल लेयर है ये वाली लेयर है आपकी टैपेटम। और जो अंदर सेल्स दिख रहे हैं, मैंने बताया था आपको, पोलन मदर सेल बोल दीजिए या फिर एमएमसी बोल दीजिए, ठीक है। एमएमसी क्या है, माइक्रोस्पोर, क्योंकि पोलन का ही दूसरा नाम क्या है, माइक्रोस्पोर है। माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसको, माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपको डायग्राम समझ आ रहा है। सबसे बाहर की लेयर कौन सी हो गई, सबसे आउटर मोस्ट एपिडर्मिस, ठीक है, सबसे आउटर मोस्ट एपिडर्मिस से अंदर आए तो एंडोथीसियम, उससे अंदर आए तो 2 से 3 मिडिल लेयर, तो सबसे अंदर आ गए तो टैपेटम। तो इन्हीं लेयर्स के बारे में जानेंगे, डायग्राम मैंने आपको दिखा दिया है, आप अपनी बुक में देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इन लेयर्स की। तो एपिडर्मिस की अगर मैं बात करूं तो ये पैरेन्काइमेटस सेल से बनी होती है, ठीक है, किससे बनी होती है, पैरेन्काइमेटस सेल से बनी होती है। और इसका मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन, ठीक है। क्या फंक्शन है इसका, प्रोटेक्शन एंड डेहिसेंस, 2 फंक्शन आप इसके लिख लीजिए कि किस किस चीज में मदद कर रही है, एक तो प्रोटेक्शन में मदद कर रही है और एक डेहिसेंस में मदद कर रही है, ठीक है। उसके बाद आता है एंडोथीसियम। तो एंडोथीसियम की खास बात क्या है कि ये बहुत ज्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड होती है, ठीक है। कैसी पैकिंग है इसकी, कॉम्पैक्टली पैक्ड है, कॉम्पैक्टली पैकिंग है। और खास बात क्या है, सेल्स इसके रेडियली अरेंज्ड है, ठीक है, कैसे, रेडियली अरेंज्ड है। और रेडियली अरेंज्ड कंडीशन में आपको एक चीज खास बात देखने के लिए मिलती है कि कई बार इनमें लिग्निन वगैरह का भी डिपोजिशन होता है। और इसका मेन फंक्शन है डेहिसेंस,
ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या है, डेhiscence। क्यों? क्योंकि ये ड्राई अप हो जाती है एट द टाइम ऑफ मैच्यूरेशन, ड्राई अप एट द टाइम ऑफ मैच्यूरेशन, कि जब एंथर मैच्योर होता है तो ये वाली लेयर क्या हो जाती है, ड्राई अप हो जाती है मैच्योरेशन के टाइम पर। ठीक है, और वाटर लॉस कर देती है जिससे कि एंथर की लाइनिंग बस्ट हो जाती है और सारे पॉलन ग्रेन्स बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ एपिडर्मिस एंड एंडोथीसियम। आगे बढ़ते हैं मिडिल लेयर्स। मिडिल लेयर भी आपकी कौन से सेल से बनी है, पैरेन्काइमा के सेल से बनी है। कौन से सेल से बनी है, पैरेन्काइमा के सेल से बनी है, और 2 से 3 लेयर पाई जाती है। ठीक है, कितनी लेयर पाई जा रही है, 2 से 3 लेयर, और इनका काम भी क्या है, एक तो प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन के साथ साथ फिर से डेhiscence। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट आती है हमारी द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर, जिससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, दैट इज टैपेटम। सबसे इंपॉर्टेंट खास बात क्या है कि इसका साइटोप्लाज्म कैसा होता है, डेंस होता है। 2 तरीके के सेल्स पाए जाते हैं टैपेटम की वॉल में, एक तो होते हैं आपके ग्लैंड्यूलर, ठीक है, एक तो आपके हो गए ग्लैंड्यूलर, ठीक है, जो सिक्रीशंस वगैरह करते हैं। मेन यही वाला है, मेन तो वैसे आपको ये याद रखना है कि ग्लैंड्यूलर पाया जा रहा है वहां पर। ठीक है, और प्लाज्मोडियल भी होता है, ठीक है, बट इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, ग्लैंड्यूलर वाला है। ठीक है, क्योंकि ये सिक्रीशंस कर रहा है। तो कैसा साइटोप्लाज्म है, डेंस साइटोप्लाज्म है, और खास बात क्या है, खास बात ये है कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं सेल्स। ठीक है, जो टैपेटम के सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी कि एक सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाया जा रहा है, एक सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाया जा रहा है टैपेटम में। ठीक है, ये तो हो गई बेसिक सी बात। अब इसके फंक्शंस की बात करते हैं, जो हमारा मेन क्वेश्चन पूछा जाता है, फंक्शंस ऑफ टैपेटम। तो 2 से 3 फंक्शन है, एनसीईआरटी में तो एक ही दे रखा है, पर मैं आपको 2 से 3 बताऊंगा। जो सबसे मेजर आता है फंक्शन, जो आपको लिखना है अगर एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज नरिशमेंट ऑफ एमएमसी या फिर पीएमसी। पोलन मदर सेल या मेगास्पोर मदर सेल का क्या करा रहे हैं, नरिशमेंट करा रहे हैं, जिससे कि उनका डेवलपमेंट हो सके और वो आगे चल के पोलन ग्रेन बना सके। दूसरा मेजर फंक्शन है इनका रिलीज ऑफ यूबिश बॉडीज which contain स्पोरोपोलेनिन। और स्पोरोपोलेनिन का क्या बनाता है आगे चल के, आउटर वॉल ऑफ माइक्रोस्पोर। ठीक है, जो पोलन ग्रेन होता है उसकी आउटर वॉल को बनाता है कौन, स्पोरोपोलेनिन। तो ये कौन रिलीज कर रहा है, यूबिश बॉडीज, और यूबिश बॉडीज कहां से रिलीज हो रही है, टैपेटम से। लास्ट फंक्शन आता है इसका कि एक एंजाइम का सिक्रीशन करता है जिसका नाम है कैलेज, और कैलेज किस में मदद करता है, सेपरेशन ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड। अभी आगे बताऊंगा माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या होता है। ठीक है, तो ये मेजर फंक्शंस हो गए हमारे टैपेटम के। पहला फंक्शन है नरिशमेंट ऑफ एमएमसी या पीएमसी, उसके बाद रिलीज ऑफ यूबिश बॉडीज व्हिच कंटेन स्पोरोपोलेनिन, दैट इज व्हिच मेक द आउटर वॉल ऑफ माइक्रोस्पोर, और तीसरा चौथा कैलेज का फॉर्मेशन करा रहा है। ठीक है, कैलेज का फॉर्मेशन करा रहा है। चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। यही 3 नंबर में बहुत क्वेश्चन आता है, और इसमें आपको तीनों वॉल्स के बारे में ही इसकी बताना है, दैट इज आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस, और फिर एंडोथीसियम, उसके बाद मिडिल लेयर्स आती हैं, और फिर उसके बाद लास्ट सबसे इनर मोस्ट आती है आपकी टैपेटम। ठीक है, सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी है, टैपेटम है, और इसका मेन फंक्शन है क्या, नरिशमेंट। ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या है, नरिशमेंट इसका मेन फंक्शन है। ठीक है, और ये सेल जो दिख रहा है आपको ये क्या है, पोलन या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल। चलिए, फंक्शंस बता दिया मैंने, इंडिविजुअल लेयर्स के बारे में भी आपको बता दिया है। अब लास्ट एक टॉपिक इसमें कवर हो जाता है, दैट इज माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इन विच
जो आपका MMC होता है, in which MMC which is 2n in its ploidy undergoes meiotic division to form microspore tetrad। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या प्रोसेस है कि जो आपका माइक्रोस्पोरेंजिया होता है ना, ये वाला हमने देखा डायग्राम, ठीक है। तो इस डायग्राम में हमने क्या देखा कि ये वाला जो रीजन है इसके अंदर स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जिसको हमने क्या बोला था, स्पोरोजीनस टिश्यू, और इसी के इंडिविजुअल सेल को हम क्या बोलते हैं, एमएमसी। तो एमएमसी कैसा होता है, 2n उसकी प्लॉइडी होती है, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, एक तरीके से स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो मियोटिक डिवीजन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, कैसा सेल है ये, वो सेल है जो मियोटिक डिवीजन में पार्टिसिपेट कर रहा है, या फिर मियोसाइट भी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, मियोसाइट। तो मियोसाइट इज अ सेल विच अंडरगोज मियोसिस। अब मियोसिस में हमने जाना था कि एक सेल से पहले 2 सेल बनते हैं और फिर 2 सेल से 2 सेल और बन जाते हैं। ठीक है, तो जो डिवीजन होने के बाद स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ ऐसा बनता है कि 4 सेल्स एक साथ ही आपको वहां पर देखने के लिए मिलेंगे, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, और इसमें हर एक से कितने बने, 4 माइक्रोस्कोप। तो इसमें एक इसकी प्लॉइडी क्या होगी, इंडिविजुअल सेल की एन प्लॉइडी होगी। और खास बात यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलेगी कि अभी तो ये जुड़े हुए हैं कैलोज की मदद से। तो जो टेपिटम थी उसने एक एंजाइम सीक्रेट किया था, कैलेज। तो कैलेज इसको अलग अलग करेगा और ये क्या बन जाएंगे, इंडिविजुअल पोलन ग्रेन्स बन जाएंगे। ठीक है, इंडिविजुअल क्या बन जाएंगे, पोलन ग्रेन्स, जिसके अंदर क्या पाए जाएंगे, मेल गैमीट्स। ठीक है, पोलन ग्रेन के अंदर क्या पाए जाएंगे, मेल गैमेट्स पाए जाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस खत्म हो गया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का, और ये भी हमारा 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। और ये वाला क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे क्वेश्चन आता है। नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है टेपिटम के ऊपर। और खास बात एक और पूछी जाती है, देखो कि एक सेल से, एक क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, कि एक एमएमसी से 4 माइक्रोस्पोर बन रहे हैं। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि मान लीजिए किसी भी एंथर के एक माइक्रोस्पोरेंजिया में 20 एमएमसी है। ठीक है, तो उससे कितने माइक्रोस्पोर बनेंगे, तो 1 से 4 बन रहे हैं, तो 20 से कितने बन जाएंगे, लगभग 80 माइक्रोस्पोर। ठीक है, 20 से कितने बन जाएंगे, लगभग 80 माइक्रोस्पोर यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएंगे। हमें 4 गुना कर देना है उसका, तो 20 का 4 गुना क्या होता है, 80 होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि एक माइक्रोस्पोरेंजिया में 5 माइक्रोस्पोर मदर सेल है हर एक में, तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल 20 हो जाएंगे, तब भी 80 बनेंगे। तो कंफ्यूज मत होना क्वेश्चन में, अगर एक माइक्रोस्पोरेंजियम बोल रहा है तो आप ध्यान से सुने, या फिर टोटल एंथर में बोल रहा है कि इतने एमएमसी है, तो आप ध्यान से उसको पढ़ें, तब जाके आप इसका आंसर इजीली कर पाएंगे। तो यहीं पर ये वीडियो एंड होती है हमारी। तो इस चैप्टर के हमारे 2 टॉपिक्स कवर हो गए, एक तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर कवर हो गया है। ठीक है, फ्लावर का स्ट्रक्चर मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था, और दूसरा माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर पढ़ेंगे, फिर मेगास्पोरेंजिया, मेगास्पोरोजेनेसिस, बहुत सारी चीजें आने वाली हैं इस चैप्टर में। तो बहुत लेंथी चैप्टर हो सकता है, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।